ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हुआ हमला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीजेपी ने इसे जेएमएम की साजिश बताया है, तो जेएमएम ने इसे ग्रामीणों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करार दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकली थी और तभी गम्हरिया के रापचा पंचायत में उग्र भीड़ ने उनका काफिला रोक दिया था। दोनों ही ओर से गर्मागर्म नारेबाजी हुई, लाठी डंडे के साथ ही झड़प हो गई थी। वहां से बड़ी मुश्किल से गीता कोड़ा बाहर निकली थी। सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा और उनके समर्थकों पर हुए हमले और बंधक बनाने की सनसनीखेज घटना पर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने इसे सियासी हमला करार दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस सिलसिले में सरायकेला के गम्हरिया थाने में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। मैं तो समझती हूँ ये पूरी जांच का विषय है। आखिर एक पहले भी वो लोकसभा सदस्य रह चुकी है और अभी भी ये दूसरी बार कर रही है, तो उनके लिए जो भी मुद्दा सामने आए वो बहुत छोटी मुद्दा है। कौन से लोग हैं तो कुछ पता चल पाया? देखिए, विरोधी तो कई होंगे जो लोग पीछे पड़े हुए। आप कौन हो सकते हैं विरोधी और कौन इस तरह से घटिया हरकत कर सकते हैं, वो हम नाम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो आपके नजर में भी है। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकली थी, तभी गम्हरिया के रापचा पंचायत में उग्र भीड़ ने उनका काफिला रोक दिया। दोनों ओर से गर्मागर्म नारेबाजी हुई, लाठी डंडे के साथ झड़प हुई। वहां से बड़ी मुश्किल से गीता कोड़ा निकली तो मोहनपुर गांव में उन्हें बंधक बना लिया गया। 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन होता रहा। एसडीपीओ, बीडीओ और सीओ ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब गीता कोड़ा वहां से निकल सकी। जेएमएम ने इसे राजनीतिक की बजाय सामाजिक आक्रोश करार दिया है। देश का गृह मंत्री संसद के अंतिम सत्र में कहता है कि भ्रष्टाचार का पर्याय है मधु कोड़ा, और आप उस पार्टी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो लोगों का स्वाभाविक आक्रोश है और ये आक्रोश बढ़ेगा, कमेगा नहीं। कोल्हान के इलाके में कुछ ज्यादा है, संथाल में भी दिखेगा, आपको पलामू प्रमंडल में भी दिखेगा, आपको कोलांचल में भी दिखेगा। चुनाव से पहले पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में गई गीता कोड़ा को कई गांवों में आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं जेएमएम इस घटना को स्वाभाविक प्रतिक्रिया करार दे रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हुए हमले की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस हमले के पीछे जो भी असामाजिक तत्व शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो इस तरह का घटना चक्र चलता है तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शोचनीय है और ये सबके लिए है। हर किसी को ये सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इस तरह घटना का कहीं भी लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। वो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है, हम कहाँ जाएंगे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का दौर तेज होता जा रहा है, पर कई गांवों में अभी भी ग्रामीण नेताजी को उनका पुराना वादा याद दिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चुनावी शोर शराबे से कोसों दूर ये खूंटी लोकसभा का कच्चा बाड़ी गांव है। नाम की ही तरह इस गांव में हर तरफ सिर्फ कच्ची सड़कों से लेकर कच्चे मकान ही दिखेंगे। हर चुनाव में नेताजी इन ग्रामीणों से कच्ची सड़कों को पक्की सड़क में बदलने का वादा करते नहीं थकते। सिर पर पक्की छत देने का भरोसा भी देते रहे, पर ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए। आते हैं आपके सांसद? नहीं आते हैं। नहीं आते। नहीं। कोई और नेता? कोई नेता नहीं आते हैं इधर। वोट के समय? वोट के समय तो बहुत आते हैं। फिर तो वोट आ गया। वोट आ गया, अब आएंगे। कब है चुनाव, पता है आपको? नहीं पता है। मिट्टी का घर है। आपका भी? मेरा भी मिट्टी का घर है। क्यों भरते नहीं है? भरते तो हैं, 2-3 बार भरे हैं, लेकिन आता नहीं है। तो ये लोग क्या बोलता है, मुखिया पूछते नहीं? एक बार तो आया था, मेरा ससुर का नाम से भी आया था और हम लोग का नाम से भी, तो 2 गो एक ही घर में नहीं देंगे बोले, काट दिया। और आपका विधायक को कभी देखे? नहीं देखे। ये लोग चुनाव में आता है कि? आता है चुनाव, और उसके बाद नहीं? उसके बाद कहाँ है?
कभी नहीं। कभी नहीं। इन्हीं टूटी फूटी सड़क पर चलकर ये ग्रामीण जंगल से लकड़ी लाते हैं, उससे चूल्हा जलाते हैं, तभी खाना पकता है। मनरेगा के सिवाय रोजगार का और कोई जरिया नहीं है। परिवार का पेट भरने के लिए बेरोजगारों को दिहाड़ी पर खटना पड़ता है। मरीजों के इलाज के लिए सालों पहले पीएचसी की ये बिल्डिंग तो बन गई, पर कभी डॉक्टर साहब नहीं आए। इसी वजह से पिछले 3 साल में पीएचसी की इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, जहां गांव के नौनिहालों को ककहरा सिखाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र पहले था। अच्छा, उसका डॉक्टर नहीं आते हैं। आंगनबाड़ी बना दी। हाँ, आंगनबाड़ी बनाए हैं। क्यों? आंगनबाड़ी का भवन? आंगनबाड़ी का भवन नहीं है, इसी से स्वास्थ्य केंद्र में ही हम आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं। खूंटी लोकसभा रण हमेशा से दिलचस्प रहा है। 2019 के चुनाव में इस सीट पर हार जीत का अंतर महज 1400 वोट का ही रहा, पर विडंबना इस बात की है कि ये ग्रामीण आज तक अपने विधायक और सांसद तक को नहीं जानते हैं। अब एक बार फिर चुनाव का मौसम आ गया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। गया में समाज कल्याण मंत्री जनक राम ने कहा कि मुझे जनक राम नहीं जनक चमार कहिए। दरअसल उनका परिचय मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर जनक राम के रूप में दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि उन्हें जनक चमार कहिए। जनक राम ने कहा कि सनातनी धर्म को गाली देने वालों को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनक राम ने नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को भी गिनाया। श्री जनक राम जी हम लोग के बीच आए। जनक चमार बोलता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, गुरु रविदास महाराज जी हों, जब मुगलों का शासन चलता था उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने सपना देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। आज उस देश में नरेंद्र मोदी जी ने सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। उसी तरह आप जिनका नाम लिया है, आपने एक सनातनी धर्म को आप चिढ़ाते हैं, कुड़ाते हैं, गाली देते हैं, आपकी परंपरा बनी हुई है। ये देश और प्रदेश के लोग मानने वाले